गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको आज शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण थॉर्नडाइक के सिद्धांत अर्थात प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी हैं? ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक कैसे वैज्ञानिक है? ये पशु वैज्ञानिक है। इन्हें ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। किसे? थॉर्नडाइक को। क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस वैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन है? थॉर्नडाइक। फिर इन्हीं के द्वारा दो पुस्तक महत्वपूर्ण लिखी गई है। पहला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक लिखी है। दूसरी बुक कौन सी लिखे हैं? एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक। फिर आ जाता है इनके नियम। इनके मुख्यतः कितने नियम हैं? इनके नियम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। तो मुख्य नियम को कितने भागों में बांट दिया गया? तीन भागों में। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव, इसी को परिणाम का भी नियम कहा जाता है। ठीक। और गौण नियम को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का सिद्धांत, तीसरा आंशिक क्रिया का सिद्धांत, चौथा आत्मीकरण और पांचवा है सहचर्य। क्वेश्चन पूछता है एएसआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो एएसआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा ही दी गई है। अब इनके सिद्धांत पहला क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा प्रयत्न मूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत। अब आइए देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग किस पे प्रयोग करते हैं? एक भूखी बिल्ली में, जो क्रियाकर्ता कहलाती है भूखी बिल्ली, और मृतक मछली ये क्या हो जाती है? उद्दीपक का कार्य करती हैं। अब कक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आइए देख लेते हैं। तो वो क्या है? बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। ठीक। इनका सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्य देकर बच्चे से हम बार बार करवाएंगे, है ना, तब जाके वो सही करेगा। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे को हम कोई कार्य देते हैं वो गलत करता है, लेकिन बार बार करवाने से वो एक बार सही करता है। शुद्ध उच्चारण इस सिद्धांत से सीखता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को बार बार लिखने के लिए और बोलने के लिए कहा जाता है। तो इन्हीं के सिद्धांत द्वारा बच्चा शुद्ध उच्चारण करता है और सीखता है। थॉर्नडाइक बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जैसे इनका एक सिद्धांत क्या है? बालू का भी सिद्धांत है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इन्हीं के द्वारा, बहुकारक को बहुखंड का भी सिद्धांत कहा जाता है, तथा इन्हें परमाणुवादी भी कहा जाता है। किसे? थॉर्नडाइक को परमाणुवादी भी कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थॉर्नडाइक से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर के बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।